भाई मैं नाकाम। मैं बीवी के धंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से। बहुत बीच की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम, हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे ही रखेंगे। जहां पर कभी मैं कभी तुम पूरी दुनिया में मकबूल तरीन हो रहा है, मुस्तफ़ा और सरजीना की वहीं पे मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। वो किन किस्म की मुश्किलात होंगी इसके बारे में तो डिटेल रखेंगे रखेंगे। अदील एक नई चाल चलने जा रहा है। अदील अब वो चाल चलने जा रहा है जिससे मुस्तफ़ा एक दफ़ा फिर से मुश्किलात में आ जाएगा। अब क्या वो मुस्तफ़ा जो है सरजीना के लिए कुछ कर पाएगा? क्या जो उसको लेवल जिस मुकाम पर ले जाना चाहता है वो उस मुकाम पर लेके जाएगा? क्या रुबाब से वो बदला लेगा नहीं लेगा? इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे करेंगे। यहां पर नताशा और अदील के बड़े चर्चे जा रहे हैं, डेटिंग जा रही है। क्या रुबाब को इनकी कहानी का पता चलेगा? इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अवाम इस ड्रामे को किस तरह देख रही है, पसंद का रही है नहीं का रही, इसके बारे में भी डिटेल रखते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और बात करते हैं ड्रामा कभी मैं कभी तुम, हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, पूरी दुनिया में मकबूल हो रहा है, सबसे ज्यादा भारत में देखा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे ओवरसीज जितने बहन भाई हैं शिद्दत से पीर और मंगल का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्तफ़ा और सरजीना की जिंदगी देखनी है, वो मुश्किलात देखनी है, वो साथ देखना है जो हर कोई चाह रहा है कि मेरी जो बीवी है वो सरजीना जैसी हो। और कोई लड़के ये कह रहे हैं जो मेरी बीवी है वो सरजीना जैसी हो, और लड़कियां कह रही हैं कि यार अगर शोर हो या फिर हम सफर हो तो हमारा मुस्तफ़ा जैसा हो। अब इनके ट्रेंड भी चाह रहे हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं। और हानिया आमिर ऑलरेडी 3-4 दिनों से इस टाइम पे सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में, क्योंकि इनका जो अवार्ड शो हुआ है, हम अवार्ड शो में जो इन्होंने डांस परफॉर्मेंस की है, जो इनकी वीडियोस मंजर आम पर आई है, उनके चर्चे हर साइड पर वायरल हो रहे हैं। इस टाइम पे बात करते हैं कभी मैं कभी तुम। जिस तरह कि आपको दिखाया गया आखिरी एपिसोड में, अब जो चीज़ दिखाई जाएगी आपको, सबसे पहले जो दिखाया जाएगा वो मुस्तफ़ा के मोहल्ले वाले दिखाए जाएंगे। क्योंकि मुस्तफ़ा जब छोड़ के आ रहा होगा सरजीना को ऑफिस से लिए, तो लोग जो हैं वो गोसप करेंगे, लोग जो है फूफी वाला किरदार अदा करेंगे। वो उस एरिया के लोगों का आपको पता है कि वो पहले भी आते जाते इन लोगों को छेड़ते थे। अब जो कुछ फूफी हैं उनमें से वो ये कहेंगी कि ये तो बीवियों के पैसे पे पा रहा है, ये तो इसको अपना काम धंधा नहीं है, ये बीवी के पैसे पे सारा कुछ खा रहा है। उनको शायद नहीं पता कि ये जदीद दौर है, ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है। वहीं पे जब मुस्तफ़ा को ये सारी बातें सुनने को मिलेंगी तो मुस्तफ़ा हद से ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो घर में जाके सोचना शुरू हो जाएगा कि यार मुझ पे किस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक साइड पर सरजीना के माँ बाप ने उठ के मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए, मेरे अपने माँ बाप ने निकाल दिया, अब मोहल्ले वाले भी ये बात करें कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। जिसके बाद सरजीना जब अपने घर आएगी वो मुस्तफ़ा को देखेगी, वो देखेगी हद से ज़्यादा परेशान बैठा हुआ है, हद से ज़्यादा वो उदास हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। तो सरजीना उसको मुस्तफ़ा से पूछेगी सारे मामलात, जिस पे मुस्तफ़ा उनको हर चीज़ बताएगा। सरजीना उसको समझाएगी कि इन मोहल्ले वालों का तुम्हें पता है ये लोग ठीक नहीं है, हम लोगों का गुजारा अच्छा हो रहा है, हमने साथ रहना है। जब मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, तुम मेरे साथ खुश हो, तो इन मोहल्ले वालों का क्या लेन देन करना, दफ़ा करो, इग्नोर करो, चलो आओ खाना खाते हैं। वो रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा, वो इमोशनल सीन आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि सरजीना की माँ, जब उसका बाप उसके साथ बात करोगे तो सरजीना की माँ को कहीं ना कहीं एहसास होगा। मगर माँ जो है उसको तो पैसे की पड़ी है, उसको तो लुभाव की पड़ी है, उसको तो जो चीज़ों की पड़ी है वो तो आप बेहतर जानते हैं इस टाइम पे ना आप। और सरजीना की माँ जो है इस टाइम पे वो रिएक्ट करेगी, वो कहेगी यार मुस्तफ़ा जब था मेरा घर हंसा बसा रहता था, अब मेरा घर जो है मुझे खाने को आता है, मुस्तफ़ा की कमी मुझे फील हो रही है। जिसके ऊपर उसकी अपनी बेटी बोलेगी मैं उनके पास गई थी, अब वो हमें मुंह नहीं लगाना चाह रहे। अम्मा जी सिर्फ ये आपकी वजह से हुआ, ये आपकी लालच की वजह से हुआ, इस कदर आपने लालच की कि अपने बेटे को दूर कर दिया। जिसके ऊपर माँ शदीद परेशान हो जाएगी। माँ को जब पता चलेगा कि वो इस हाल में रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएगी। अब उसको पता चल जाएगा कि मेरे घर की असल में जो रौनक थी ना वो इन्हीं दोनों से थी, मुस्तफ़ा से थी। जो वो हंसता खेलता था, हमें तंग करता था, असल में रौनकें उनसे होती हैं। जब सरजीना की माँ
सिद्रा से बात करी होगी, साथ ही अदील आ जाएगा। वो अदील से बात करेगी कि यार चोरी का इल्ज़ाम तुम लोगों ने लगाया, पैसे तुम लोगों को मिल गए, तुमने सारा काम कर लिया, तुम एक काम करो, उसको माफ़ कर दो, उसको वापस घर ले आओ, तुम्हारे अब्बा भी टेंशन में। जब ये जैसे ही बात अदील सुनेगा, अदील को हार्ट अटैक हो जाएगा। उस टाइम पे अदील कहेगा ओ हो भैंस की आँख, मेरे ऊपर तो सारी मेहनत मेरी ज़ाया चली गई है। अदील जब ये सुनेगा, अदील आग बगोला हो जाएगा और अदील बोलेगा एक्शन में आगे कि माँ अगर तूने मुस्तफ़ा को घर में बुलाया तो मुझे इस घर से निकाल देना, मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा, मैंने उसको माफ़ करवाया है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, आप लोग फिर उस निकारा निकम्मे को इस घर में लाने की बात करें। अदील रात को सोचना शुरू कर देगा। अदील जब सोचना शुरू करेगा, अदील के जहन में एक नया प्लान आएगा। अब अदील क्या करेगा कि अगली सुबह उठ के उनके घर का एड्रेस ढूंढना शुरू कर देगा। दूसरी साइड पर आपको नजर आएगा सरजीना की जो वालदा है, जो समझदार औरत है, वो उस टाइम पे उनके घर जाएगी। वो सरजीना से बात करी होगी कि कहीं ना कहीं चोरी छुपे उसको पैसे कुछ निकाल के देगी। ये होते ही हैं माँ बाप कि यार एक साइड पर उनकी मदद भी कर रही है, औलाद को मुश्किलात में नहीं देखना चाह रही। जब वो पैसे निकाल के देने करेगी तो सरजीना उसके ऊपर रिएक्ट करेगी कि मुस्तफ़ा ऑलरेडी टेंशन में, हम अपनी कमाई का खाना चाहते हैं, हम हलाल का खाना चाहते हैं, हम मेहनत करके मजदूरी करके खाना चाहते हैं। माँ जी आप ये गलत कर रही हैं। उसने उस घर पर रिएक्ट किया, अब आप मेरे घर भी ख़राब करना चाह रही हैं, ऐसा मत करें। जिसके ऊपर सरजीना की माँ जो है वालदा जब उठ के बाहर जाने लगेगी और वो देखेगी कि मुस्तफ़ा जो है बहुत दयानतदार और ईमानदार बंदा है, तो वो जब निकलेगी तो वहाँ पर एंट्री होगी हमारे फुप्पा की, यानी अदील की। अदील जो शोकन का यहाँ पर किरदार है, वैसे अदील को मेरा तो दिल कर रहा है कि बुला के ना 2-4 लगानी चाहिए। इसी जो नताशा के साथ डेट कर रहा है, नताशा ये एंड पे इसको बुरा फंसवाएगी। वो जो एपिसोड होगी वो तो खैर बहुत ज़्यादा हिट होगी। मगर यहाँ पर जब अदील कदम रखेगा दरवाजे पे और दरवाज़ा खोलेगी हमारी सरजीना यानी हानिया, जब वो उसको देखेगा तो उसके दिल में और जेलसी पैदा होना चलेगी, क्योंकि उसको इतनी खूबसूरत बेगम तो मिली नहीं है, उसको तो इतना ख्याल रखने वाली बीवी मिली नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो उससे बात करने की कोशिश करेगा। वहीं पे हमारे मुस्तफ़ा की एंट्री होगी। मुस्तफ़ा बोलेगा क्या तकलीफ है तुझे, तू यहाँ पर भी आ गए मुंह उठाकर। जिसके ऊपर बोलेगी तुम्हारी माँ सोच रही थी, परेशान थी तुम्हारे लिए कि हमारा जो नकारा नकटू बच्चा है वो कहीं पे परेशान तो नहीं है, मर तो नहीं गया। जिसके ऊपर अदील के ऊपर मुस्तफ़ा तपेगा और मुस्तफ़ा वो बातें सुनाएगा जिसके ट्रेंड चलेंगे, जो डिस्कस होगा। मुस्तफ़ा बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो अपने बीवी के पैसे पे कमाई के ऊपर पलूँ, मैं वो बंदा हूँ जो कि अच्छी ईमानदारी से गुजारूँ। जो आपके लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है कि अपनी बेगम पे पैसों पे पलो, कंधे के ऊपर पैर रख के तरक्की करो, तो इतनी बेइज्जती आपके लिए काफ़ी है। थोड़ा सा और आपको मैं मान नवाजी करूं। जिसके ऊपर अदील जो है तपा हुआ मुंह लाल पीरा सुर्ख, जो कि मैं देखना चाह रहा हूं, वो वहां से निकलेगा और उसके बाद वो नताशा की वो बहू में जाके बैठेगा, नताशा को फ़ोन करेगा, टेंशन में आएगा। और फिर आएगी अगली दफ़ा रुबाब की एंट्री, जिसके ऊपर उसके घर वाले जो कि माँ बाप हैं, जो कि इस टाइम पे क्या कहते हैं, इसके सरजीना के जो ससुर हैं, वो शदीद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अदील ने अब ऐसी बातें कर दी है, घर छोड़ने की बात कर दी, जिसके ऊपर सब रिएक्ट करेंगे और बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। सरजीना और मुस्तफ़ा को साथ रहने दो, अब उनको किसी ना किसी तरह इस घर में रहना है। अब वो घर जो है वो उनको खाने के लिए दौड़ेगा। अब जब रुबाब की एंट्री होगी तो रुबाब क्या करेगी, सबसे पहले तो चाल ये चलेगी कि चलो उसके माँ बाप ठीक हो गए, अब हम अपने ही घर चलते हैं, हम यहाँ से निकल जाते हैं। मगर वहाँ पर उसकी माँ को अब एहसास होगा, अब समझ आएगी कि असल में जो मेरे बेटे थे या मेरी बीवी थी, उसकी बीवी थी, या फिर जो अपनी बेटियों का फ़र्ज़ निभा रही थी, वो सरजीना थी। अब उसको एहसास होगा। मगर कालो मासी को उस टाइम तक एहसास नहीं था। उसको तो पैसे की पड़ी थी, लालच की पड़ी थी, उसको तो बहू देखने को मिली थी जो उनको टके की औकात में रखते थे। अदील और मुस्तफ़ा और सरजीना की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो रहा है। वहीं से इंडिया से बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि यार अब बस करो, अब आप हमारे पास आके रहना शुरू कर दो, हम आपकी मुश्किलात का हल करेंगे। मगर हमें सिर्फ शर्त यह है कि एपिसोड में हफ्ते में जो 2 एपिसोड लगती है वो हमें 4 चाहिए। ये होगी सारी कभी मैं कभी तुम की कहानी, जो कि हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। अब आपको कौन सा कैरेक्टर इस ड्रामे में पसंद आ रहा है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।